हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का डेरिवेशन नंबर 1, यानी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। वैसे गॉस की प्रमेय में 2-3 डेरिवेशन है, जिसमें से एक जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने गॉस की प्रमेय के बारे में डीपली चर्चा किया था। आप नहीं देखे हैं जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का डेरिवेशन है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका करते हैं निगमन। ठीक है, फार्मूले का निगमन हम इसका करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार बना लेते हैं। माना एक L नाम का एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। ठीक है, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, जिसको हमने प्लस क्यों आवेश दिया है, मतलब धन आवेश दिया है। और आपको पता है यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है या फिर आवेश उसमें प्रवाहित होते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए इसके जो है चारों ओर हम एक बेलन का निर्माण कर रहे हैं। मान ले रहे हैं कि बेलन एक है। ठीक है, चूंकि जो है आवेश सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो, इसलिए हम एक बेलन की परिकल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक बेलन की परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये हम बेलन की परिकल्पना कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। इसका आवेश घनत्व लैम्डा है। इस बेलन का किसी बिंदु बेलन पर हम कोई पॉइंट P मान ले रहे हैं, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये बेलन की लंबाई को हम स्मॉल l मान ले रहे हैं। इसमें 3 पृष्ठ है ना। एक समतल पृष्ठ को हम A1 मान ले रहे हैं, दूसरे समतल पृष्ठ को हम A2 मान ले रहे हैं, और तीसरे ये वक्र पृष्ठ को हम मान ले रहे हैं A3। तो यह है चित्र। इसके बारे में आप हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी गणना की शुरुआत। अब हम करते हैं गणना की शुरुआत। देखिए, हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय को हमने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में। फाई इज इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे, उसके बाद आवेश घनत्व की सहायता से हम आवेश का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों मान इसी इक्वेशन में रख देंगे। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम गणना कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश घनत्व नहीं, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को जो फार्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपान L। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपान L। यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमें मिल गया आवेश घनत्व। अब हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। देखिए, यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, तो हम तीनों पृष्ठ से एक एक करके विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, 3 विद्युत फ्लक्स के 3 मान निकलेंगे। तो हम सबसे पहले समतल पृष्ठ A1 से
निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, A1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या को हम मान ले रहे हैं फाई E1। ठीक है, इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए कॉस थीटा ना, तो E इंटू A1 कॉस थीटा। अब आप जो है दो नोट पॉइंट कहीं इन पर लिख लीजिए। वो नोट पॉइंट क्या है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो तो हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत हो तब हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं। कहीं पर आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये दो पॉइंट का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो हमने आपको बताया कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो तो थीटा बराबर हम कितना लेते हैं, 90 डिग्री। अब देखिए, ये है पृष्ठ A1, यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब आप देखिए तो ये इसका पृष्ठ है ना, और ये पृष्ठ की दिशा ये है, ये इसकी पृष्ठ की दिशा है और ये है इसका लंब। तो ये पृष्ठ देखिए, इसकी दिशा ये है ना, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये समांतर हुई। तो हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे, थीटा इज इक्वल टू लेंगे 90 डिग्री। तो फाई E1 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए, और कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब हम समतल पृष्ठ A2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो है समतल पृष्ठ A2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, तो उसको हम सपोज कर ले रहे हैं फाई E2 है, इसका भी फार्मूला यही होगा, A1 है ना, यहाँ पर A1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या थी। अब देखिए फाई इज इक्वल टू E इंटू A2 कॉस थीटा। अब हमने आपको बताया जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी A2 की भी दिशा यही है ना, मतलब ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समांतर है। तो हम यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे चूंकि समांतर है। तो यहाँ पर भी फाई E2 इज इक्वल टू E इंटू A2 कॉस 90, और कॉस 90 का मान भी 0 होता है, तो ये भी टर्म हमारा हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ A3 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो फाई E3 मतलब वक्र पृष्ठ A3 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। A3 से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या में क्या आ जाएगा, इसको हम फाई E3 से व्यक्त करें तो ये हो जाएगा E इंटू A3 कॉस थीटा। ठीक है, E इंटू A3 कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो तो हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है तो उसे हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं। अब देखिए ये इसका वक्र पृष्ठ है और इसकी दिशा देखिए ये है, ये इसकी दिशा है ना, ये इसकी दिशा है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है ना, ये इसके लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, पृष्ठ की दिशा ये है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे ना, तो ये हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू E इंटू A3 कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, यानी फाई E3 इज इक्वल टू आ गया हमारा E इंटू A3। अब यहाँ पर हम A3 इसको एक बार लिख लीजिए। अब फाई E3 इज इक्वल टू आ गया E इंटू A3, यानी हमें
चूंकि हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πrl। बेलन का वक्र पृष्ठ का एक फार्मूला होता है, वो होता है 2πr×l। अब हमें 3 फ्लक्स मिल गए हैं, अब हमें चाहिए φe का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का यानी फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो हम φe = ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा φe1 + φe2 + φe3। ये हो जाएगा, ये हमें मिला 0 + 0, ये दोनों 0 आया। ठीक है, ये दोनों मान हमें 0 आया और तीसरा मान आया e × 2πrl। तो ओवरऑल हमें आया e × 2πrl। हमें मिल गया वैद्युत फ्लक्स का मान और यहाँ से आवेश घनत्व की सहायता से आवेश का मान। अब हम गॉस की प्रमेय से लिखेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, φe = Q/ε0। यही होता है ना, Q/ε0। तो अब देखिए यहीं पर हम लिख ले रहे हैं, φe का मान कितना है, e × 2πrl = Q का मान कितना है, λ × l/ε0। ये आया। अब देखिए यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया है, यानी E = क्या आ गया, ओवरऑल E = आ गया हमारा, E = आ गया 1/2πε0 λ/r। यही होता है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E = 1/2πε0 λ/r। अब देखिए ये तो हो गया इसका डेरिवेशन। अब यहाँ से न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हम 2 से इसमें गुणा कर देते हैं। चूंकि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, इसीलिए हम यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करके ये भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बना सकते हैं 1/4πε0 2 λ/r। इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो है ये रूप जो है आपके न्यूमेरिकल को इजी बना देगा। नहीं तो आप यहाँ पर पाई का मान रखेंगे, फिर ε0 का मान रखकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना। बाकी ठीक है, डेरिवेशन में आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और चाहिए तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने आपको इजी वे में समझाने का प्रयास किया। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।